अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं खालिद फरीद चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। इससे एक तो हमारा इंफॉर्मेशन नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है, दूसरा हम इस तरह अपने मुल्क और कौम की भी खिदमत करते हैं। अभी एक रिसेंट एक डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरह के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया से मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कि वो OIC का अजलास बुलाएं, जो कि पिछले एक साल से इस अजलास को इग्नोर किया जा रहा है। और इस हवाले से उन्होंने बयान दिया। उनके बयान के बाद जो कि सडनली जो है मुस्लिम नवाज फुट आगे एकदम आगे आई और उन्होंने कहा कि जी हमारे बड़े पुराने तल्लुकात हैं, तो ये बयान जो है वज़ारत जो ख़ारजा है उसका जो है सिस्टम सारा ख़राब कर दिया गया है। और कुछ जिस तरह के हमारे मौलाना हजरात जो हैं उनके भी एक लगाव, जिस तरह हम तमाम मुसलमानों की सऊदी अरब से लगाव है, उस वाले से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताऊँ कि OIC क्या है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि OIC का इजलास बुलाएं। बहुत सारे मेरे पाकिस्तान में दोस्त होंगे, बरतानिया में भी होंगे और दूसरे मुल्कों में, जिनको ये भी अभी तक नहीं पता कि OIC क्या है। OIC जो है बेसिकली इसका मैनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसके के तकरीबन 57 कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर हैं। 1.8 बिलियन पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। इसके ये इजलास में जो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ उनके जो सरबराहान वो आकर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, या वज़ारत ख़ारजा के लेवल पर जो 57 इस्लामी ममालिक उनके जो 57 जो है फॉरेन मिनिस्टर वो बैठते हैं और वो कोई अहम फैसले करते हैं। अगर किसी मुल्क के अगेंस्ट कोई फैसला करना हो तो उसकी जो है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, सफारती पाबंदियाँ लगाते हैं, और भी जो भी एक्शन लेना होता है वो ले सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे जो सेकंड जो लार्जेस्ट जो तंजीम है ये OIC की है। इसको असल में ये 1969 में ये बनी और ये इसका जो है हेड ऑफिस वो सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया ही इसको रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो सारी सूरत हाल इसके हाथ में होती है। और बदकिस्मती से ये हुआ कि जब सिस्टम जब शुरू कहाँ से होता है कि जब मातम मीर जो है मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने, और तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब यूनाइटेड नेशन में तकरीर की और वहाँ से कहा गया कि हम जो हमारा एक अलहदा मुस्लिम का एक TV चैनल भी बनाएंगे जिसमें हम मुसलमानों के वाले से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे। इस वाले से उन्होंने कलमपुर में एक जो है कुछ ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस रखी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान को मदऊ किया, जिस तरह के खान साहब ने एक धुआंधार तकरीर की थी यूनाइटेड नेशन में। जब पाकिस्तान ने जाने के लिए उनको हाँ की तो सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ का बहुत जो है बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान वहाँ पर शिरकत ना करे। इस हवाले से जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा स्पेशली गए, सऊदी अरेबिया गए और उनको जाकर वाज़िया किया कि हम जा रहे हैं, कोई हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जस्ट चाहते हैं कि वहाँ जाएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कश्मीर के वाले से। मगर सऊदी अरेबिया ने उनको जाने से मना कर दिया। बदकिस्मती से मेरे मुल्क पाकिस्तान को इन सियासतदानों ने इस तरह लूटा कि हम बेकारी बने हुए हैं। हम इन लोगों से चंद 1 करोड़ जो है डॉलर लेकर इनके हाथों बिके हुए हैं। चूँकि जो हमारे पाकिस्तान के जो 10 लाख लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, मजबूरन उनकी जो है रोज़ी रोटी जो है लगी हुई, उसको बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर उन्होंने एतमाद में लिया
जो मुतलका मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे उनको बताया कि इस तरह के हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक है, उनकी ये रिजर्वेशन है जिस वजह से मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी चूँकि वो इमरान खान साहब उनको समझाने में कामयाब हो गए ताकि वो नाराज़ भी ना हो और ये ना जाएँ तो एक सिस्टम उनके बाद में मैं खुद स्पेशली मैं दौरा करूँगा इस तरह करके। मगर देखिए सऊदी अरेबिया ये नहीं चाह रहा था कि एक दूसरा इस्लामिक या कोई और ब्लॉक इस रीजन में बन जाए, बड़ा ब्लॉक, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ से मना किया। फिर पाकिस्तान का रोल आप देखें कि जब सऊदी अरेबिया और ईरान का तनाज़ा होता है तो हमारे वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरेबिया में भी जाते हैं और ईरान में भी जाते हैं और उनको जो ठंडा करते हैं, कोशिश करते हैं इनकी सुलह हो जाए, अपना किरदार अदा करते हैं। और इनकी खातर वो हम वहाँ पर सऊदी अरेबिया की ख्वाहिश को वो मद्देनज़र रखते हुए हमारे वज़ीर आज़म ने शिरकत नहीं की। और हालांकि ये वादा किया था उन्होंने नेशन में कि मैं भी शिरकत करूँगा। और अभी सऊदी अरेबिया बदकिस्मती से इस जो हुकूमत है वो सऊदी अरेबिया की हुकूमत, उनका किरदार थोड़ा सा एक मशकूक सा इसलिए रहा कि फ़लस्तीनियों में कोई जुल्म हो रहा है मगर वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अब कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और जब इन्होंने लॉकडाउन कश्मीर में किया था तो ये उनको हार पहना रहे थे सऊदी अरेबिया के जो शहजादे। और देखिए मजबूरी और किस मजबूरी में हम पाकिस्तान फंसा हुआ है। तकरीबन एक साल तकरीबन हो चुका है कि सऊदी किस तरह कश्मीर में उन्होंने कश्मीरियों को उनकी नस्ल कशी करने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है, बेचारों को किस तरह वो अपने घरों के अंदर कब्रें बना रहे हैं। और ये सऊदी अरेबिया को बारहा हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आप यहाँ पर स्पेशली कश्मीर के हवाले से एक जो है वजारत ख़ारजा के जो है के हवाले से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका एक अजलास बुलाएं ताकि जो 57 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा वो बैठ के इस फैसला करें, कोई जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, कोई बात करें। मगर सऊदी अरेबिया एक साल से इस बात को जो नज़रअंदाज कर रहा है। अब बहुत ही मजबूर होकर जो है इन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि अगर सऊदी अरेबिया अगर ये नहीं बुलाता तो फिर मजबूरन हमें एक अलग जो है हमें इस्लामी ममालिक की शायद सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े जिसमें हम तमाम इस्लामी ममालिक से जो है अपील करेंगे कि वो आएँ, जो लोग आना चाहें वो आ जाएंगे। तो उसमें हम जो अपना एजेंडा जो पेश करेंगे जो कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है इसके ऊपर जो है। इसके बाद एक शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद देखें ये किस किस्म के ये लोग हैं कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए किस तरह एकदम आगे भागते हैं। और एक जो हकीकत है, एक सच है, उसका साथ देने की बजाय एकदम वो जो एहसन रजा साहब एहसन जो इनके साहब वज़ीर दाखिला मुसलमान उनकी तरफ से ये बयान आया कि जी देखें ये जो वजारत ख़ारजा का निज़ाम इनका बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इनसे जो तमाम माल से अपने जो तल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। तो इसके बाद फिर आप देखें कि एक मौलाना शरीफ साहब का भी बयान आया, देखें जी सऊदी अरब हमारा मुस्लिम ब्रदर है। देखें सऊदी अरेबिया से मुझे नहीं पूरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको एक ख़ास लगाव है, एक मोहब्बत है, उनके लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। मगर जहाँ तक अगर अब आज भी अगर सऊदी अरेबिया की आवाम से पूछें कि कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में ये जुल्म हो रहा है, वो वोट देंगे, कहेंगे कि ये कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है और उस फ़लस्तीन में भी के हक़ में वोट देंगे। मगर जो हुकूमत है, हम उस हुकूमत की बात कर रहे हैं कि वो साथ नहीं दे रही, वो जुल्म कर रही है, वो किसी एक जगह पे जिनको होना चाहिए वो नहीं आ रहे। और जब उनके बयान के बाद ये देखें ये कितनी सियासी लोग हैं, इनको थोड़ी सी कोई सोचना चाहिए, थोड़ी सी कोई शर्म होनी चाहिए कम से कम। यार आप देखें लॉकडाउन यहाँ पे कोरोना के वक्त एक लॉकडाउन हुआ तो हमें चंद दिन हमारे घर में ही रहना किस तरह अजाब बन गया था। वो बेचारे एक साल से घर के अंदर कैद हैं और उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह उनके जो लाशें जो है उनको घर के अंदर दबाना पड़ रही हैं। और ये किस तरह ये जो सियासी पार्टीज हैं ये क्या किरदार अदा कर रही हैं। ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जब मौका मिलता है तो ये अपनी सियासत चमकाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर कम से कम कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। इन लोग आज पाकिस्तान जिस जगह पहुंचा है इन लोगों की वजह से पहुंचा है,
जो उन्होंने पिछले द्वार 20-25 साल में जिस तरह उन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान को लूटा है, इस तरह लूटा कि हम तमाम ममालिक के सामने जो है हाथ फैलाकर जाते हैं कि हमें कर्जा दो। वो ग्रे लिस्ट में हमारा मुल्क क्यों गया कि इन लोगों ने बाहर के मुल्कों से जो कर्जे आए, मनी लॉन्ड्रिंग की, अरबों करोड़ों खरबों रुपए इन्होंने खुर्द किया, बाहर के मुल्कों में जायदादें ली और तमाम अदारों को जो है करप्ट कर दिया। जो जहाँ से हमें इंसाफ मिलना था वहाँ पर जो वकला के उन्होंने खरीदा, वकला के बड़े लोगों को करोड़ों अरबों रुपया फीसें दे के उनके जत्थे बना दिए। अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला होता है वहाँ पे जत्थे खड़े होते हैं फैसला करने, इनकी करप्शन बचाने के लिए। और बदकिस्मती है इस जुल्म हो रहा है कश्मीर में, इनको चाहिए था कि ये एक असूल के साथ खड़े होते, मगर ये असूल के साथ नहीं खड़े होते। ये हमेशा अपना मफाद देखते हैं। अब देखिए इनके ऐसे बयान भी आए कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अगर वाइट लिस्ट में आया था तो इमरान खान साहब को एक नंबर बन जाए कि यार वो इनकी दौरे को में वाइट लिस्ट में चला गया। और छोटी छोटी बातों पे किस तरह ये बयान देते हैं, किस तरह ये झूठ बोलते हैं, और सारा निज़ाम आपके सामने नजर आ रहा है। और इस मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, मेरा स्पेशली जो है मेरी दरख्वास्त है इन तमाम सियासी जमातों से और पाकिस्तानियों से कि आप सब लोग अपना किरदार अदा करें। अगर कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, आप सब लोग खड़े हों। अगर सऊदी अरेबिया अगर OIC का इजलास नहीं बुलाता तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान जो है तमाम इस्लामी ममालिक को दावत दे और पाकिस्तान में इसका इजलास करे। जितने ममालिक पाकिस्तानी इस्लामी ममालिक जो है पाकिस्तान में आए बैठे, उनको सब जो है मिलकर एक राय तैयार करें कश्मीर के हवाले से। 1 साल हो चुका है, 1 साल तक पूरी जो है इस्लामी दुनिया खामोश बैठी है। मुझे बड़ा अफसोस है जो है सऊदी अरेबिया की हुकूमत और जितने इस्लामी ममालिक, इतने बड़े ताकतवर ममालिक बैठे हुए, अगर उन्होंने ये साथ ना दिया तो पाकिस्तान जो एटमी पावर है तो ये मुल्क उनको इस मुल्क को एक अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं चाहता कि इस किस्म का कोई, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमारा एक लगाव है और इसके अगर सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लुकात अगर ख़राब होते हैं, इसके खौफनाक नतीजे भी निकल सकते हैं। जिस तरह 10 लाख हमारा पाकिस्तानी वहाँ पर काम करता है, उनको वहाँ से छुट्टी करवा सकते हैं। जो उन्होंने हमें कर्जे दिए हुए हैं वो वापस भी ले सकते हैं। नाज़रीन, इस मौका पर मैं चाहूँगा कि आप सब लोग किरदार अदा करें। जिस तरह कि मैं वीडियो करके डालता हूँ, आप लोगों के लिए डालता हूँ, आप लोग इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि OIC क्या है, इसका किरदार क्या है, ये किस तरह वर्क करती है, कश्मीर के बारे से इसने क्या किया। और हमारे सियासतदान कम से कम कश्मीर के वाले से खुदा के लिए कोई ऐसा अच्छा इकदाम अगर नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा इकदाम भी ना करें। जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन किया था कश्मीर के पिछले साल 5 अगस्त को, उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने आके जो तहरीक कश्मीर पाकिस्तान में चली थी उसको तबाह कर दिया। जो आपने अपनी ज़ाती फौज बंदे साथ बुलाकर धरना दिया वहाँ बैठकर, जब तक ये चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब एक बुरा वक्त आया कश्मीर के ऊपर, जब इतनी तहरीक गर्म हुई तो इन्होंने एक अपना ही कट्टा खोल दिया। मौलाना फजल रहमान हमेशा ही इनका बस लिए सिस्टम को लपेट दें, ये हमेशा ही अपने मतलब के लिए काम करते हैं। अब देखें किस तरह कराची में इनके जो है बाई को DC लगा दिया गया और किस तरह ये डीजल के पंप के लाइसेंस लेते हैं और क्या क्या ये करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि इस किस्म के लोग जिन्होंने कि अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की सलामती के साथ भी खेलते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मैं अभी मज़ीद भी वीडियो जो है इंशाल्लाह करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन आप इस वीडियो को जो है शेयर भी करें और मेरे YouTube चैनल को पसंद भी करें और इसको लाइक करें। मैं तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। अल्लाह निगहबान।